एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैंने पढ़ी है क्लाउड के बारे में। ठीक है, आर्टिकल में पढ़ रहा था ऐसे लिंक्डइन पे, तो जाते जाते सोचा कि शेयर कर देता हूँ। हम लोग क्लाउड्स के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। क्लाउड टेक्नोलॉजी आई, पहले तो आया वर्चुअलाइजेशन, फिर वर्चुअलाइजेशन के बाद आया नेक्स्ट लेवल पे क्लाउड। क्लाउड ने इस वर्चुअलाइजेशन को बहुत आगे लेके गया, ठीक है। तो क्या क्या मॉडल्स आए आपके, इंफ्रा एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है, पैस, या इसको सैस कैस बोलेंगे, कैस हो गया, कैश हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया हार्डवेयर एज ए सर्विस हो गया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिलती हैं आज के डेट में क्लाउड में। हर कंपनी के जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो मैं जो बताना चाहता हूँ वो क्या है कि जो ये जो मार्केट में जो रिवोल्यूशन आया, कि पहले हम क्या करते थे, एक बेयर मेटल सर्वर खरीदते थे अपने पैसों से, ठीक है, परचेज करते थे, इसको हम रन करते थे। जस्ट लाइक, टेक एन एग्जांपल कार का। हम क्या करते थे, हम कार खरीदते हैं, कार खरीद के फिर हम उसकी मेंटेनेंस वेंटेनेंस सब खुद करते हैं, और खुद से गाड़ी चलाते हैं, और खुद ही ऑफिस जाते हैं अपने से ड्राइव करके, खुद ही पेट्रोल भी भरवाते हैं, सारा काम करते हैं। तो हमने सोचा यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, और ट्रैफिक में गाड़ी चलाते चलाते हम थक जाते हैं। तो कैब का कॉन्सेप्ट आ गया। कैब वालों ने कहा आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, क्यों इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हो, क्यों पेट्रोल भरवा रहे हो, आप सीधा हमसे सर्विस लो, गाड़ी में बैठो, ऑफिस जाओ, पे करो 500 600 जितना भी डिस्टेंस का है, और भूल जाओ, ड्राइवर फिर अपना आगे निकल गया। तो इस तरीके से क्लाउड में वर्चुअलाइजेशन आ गया, ठीक है। तब ये आया आपका क्लाउड वर्चुअलाइजेशन को यूज करके इन्होंने बोला इंफ्रा एज अ सर्विस, इंफ्रा एज अ सर्विस। अब इसमें आपका हार्डवेयर खरीदने का झंझट बच गया, राइट। अब आपने कहा यार ये तो बहुत मस्त है, मेरे को तो अब हार्डवेयर खरीदना ही नहीं है, मतलब मुझे कार खरीदने की जरूरत नहीं है, और मैं कार में बैठ सकता हूँ किसी भी कैब के अंदर। मतलब एक्सपीरियंस मेरे को सारा कार का मिल रहा है बिना कार को खरीदे। तो फिर उसके बाद किसी ने बोला यार ये सब भी छोड़ो, तुम तो कार के लिए भी इतना खर्चा क्यों करते हो, सीधा मेट्रो ले लो। और वो आ गए कंटेनर एज अ सर्विस। उन्होंने बोला कंटेनर एज अ सर्विस में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको टिकट लेना है और आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है एसी में बैठ के। टेंशन ही नहीं कि कार आएगी नहीं आएगी, कैब वाला भाग गया, या उसने पैसे बढ़ा दिए। तो एक थर्ड मॉडल आ गया कैश का। पर ये जैसे जैसे ये सब चीजें बढ़ती गई ना, एक चीज जो है वो आपसे छुपती गई है। वो ये है कि सच्चाई की कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो वो किसी न किसी बेयर मेटल पर रन करता है, ये याद रखना हमेशा। आप किसी भी एडवांस लेवल पे चले जाओ, बट डोंट फॉरगेट कि वो बेयर मेटल पे ही चलता है। बस वो आपसे छुपा दिया गया है और वो कोई और ले रहा है। अगर आप कार में कैब में जा रहे हो तो कैब का मतलब ये थोड़ी कि कार नहीं है, कार तो है ना, आपने नहीं खरीदी किसी और ने खरीदी है। अब यहाँ गेम प्लान क्या होता है कि मैंने बुक किया कैब, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक मस्त क्या कहते हैं ब्रांड न्यू सीडान आएगी मुझे लेने के लिए, और मैं एयरपोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि कंपनी ने दे दिया धोखा, और वहां पे आ गई स्विफ्ट डिजायर। अब स्विफ्ट डिजायर आ गई, तो आपका तो दिल दुख गया कि यार मैंने तो इतना पैसा किया, मेरे को एक बड़ी गाड़ी, कोई अच्छी सी नई गाड़ी आती। या और भी नीचे ले लो कि चलो वो कौन सी चलती है, वैगनार आ गई। आपने बुक किया और वैगनार आ गई। ऐसा हुआ था ना टाइम बीच में कि सारे कैब वाले सिर्फ वैगनार ही आते थे, तो आपको लगता था यार मेरे को तो अच्छी गाड़ी में जाना चाहिए, ये पता नहीं कहाँ से वैगनार आ गई। दैट मीन्स कि जो हार्डवेयर का कंट्रोल तो आप खो चुके हो। अब आपके पास राइट्स नहीं है कार खरीदने का, आप तो सीधा सर्विस यूज कर रहे हो। तो बेयर मेटल्स में भी आजकल क्या हो रहा है ना क्लाउड में, आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एक प्रोवाइडर है, वो आपको कह रहा है कि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, इंफ्रा एज अ सर्विस, कंटेनर एज अ सर्विस। आपने बोला वेरी गुड, आई डोंट नीड टू पे एनीथिंग, मुझे हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ा, ना ही मेरे, और मेरा लॉन्च टाइम भी बहुत फास्ट है। लेकिन वो कैसा हार्डवेयर लेके आ रहा है आपको नहीं पता, आपको वो नहीं बताएगा कि वो किस तरीके का, कौन सा एचपी का सर्वर है या डेल का है, वो G7 है, G8 है, G9 है या G10 है। अब हो सकता है कि उसने एक G7 सर्वर लिया है, जनरेशन 7 सर्वर लिया है, और उसके ऊपर आपको इंफ्रा एज अ सर्विस दे रहा है। अब इंफ्रा एज अ सर्विस अगर आप G7 पे लोगे तो आपकी वीएम को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, उसका सीपीयू रैम, उसके डायमेंशनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो G10 है उसकी डायमेंशनिंग बहुत अच्छी है। तो सेम अगर आप G10 पे अगर वीएम लॉन्च करते हो तो आपको क्या कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। अब बिकॉज अब ये आपसे तो छुपा दिया गया है, आपको नहीं पता कि भाई पीछे कौन क्या यूज कर रहा है, और आपको जो पब्लिक प्रोवाइडर है वो आपको ये ऑप्शन भी नहीं देगा। अब आप अमेजोन से जाके पूछोगे
कि आपने कौन से हार्डवेयर पे अपना सर्वर, जो मैंने वीएम लॉन्च करी है वो किस हार्डवेयर पे आप लॉन्च कर रहे हो, वो एचपी का G8 है या G10 है, नहीं ना, या G11 है, आपको नहीं पता। हो सकता है सस्ते हार्डवेयर पे चला रहा हो, जैसे आपके साथ वैगनार वाला धोखा हो गया और पता चला बीच रास्ते में वैगनार खराब हो रही है बार बार और आप परेशान हो रहे हो। तो इसके लिए इसीलिए कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी का कंट्रोल खोना, कोई भी कभी भी कंट्रोल को खोना नहीं चाहता, और जो एक्चुअल कंट्रोल होता है वो होता है डेटा सेंटर, जहाँ पे मेन एक्चुअल रिसोर्सेज लाई करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज की डेट में जो है वो डिस्कशन शुरू हो रहा है कि क्लाउड को फॉलो करना इज नॉट बैड, कोई गलत बात नहीं है कि अगर सारे लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो कोई गलत चीज है, वो अच्छी चीज है। बट अगेन इवेल्युएट तो आप करोगे ही करोगे, पर इसको आप और कैसे एफिशिएंट बना सकते हो। आपको नहीं पता कि एक वीएम जो आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चला रहे हो वो कितनी एफिशिएंटली रन कर रही है, लेकिन आपको पैसा तो पूरा लिया जा रहा है सीपीयू रैम का जितना भी आपका है, चाहे वो डिग्रेडेड स्टेट में चले। तो इस चीज के लिए आपको फिर कहा जाता है कि ट्राई टू कैप्चर योर हार्डवेयर। और देखो फिर बात वही हो रही है पूछे जाने की कि हार्डवेयर को ले लो। अगर आप ये कहते हो कि मैं इस पर हाइपरवाइजर डालूंगा और उसके बाद मैं इसके ऊपर वीएम चलाऊंगा और उसके बाद उस वीएम के अंदर मैं क्यूबरनेटिस चलाऊंगा, वीएम के अंदर मैं क्यूबरनेटिस, मान लो मैंने यहाँ पे 2 वीएम्स लिए और मैंने बोला कि इसके अंदर मैं क्यूबरनेटिस चला रहा हूँ। तो इस केस में अगर आप देखोगे ना तो आपका जो यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिव हो सकता था अगर आप ये एक्स्ट्रा लेयर जो थी ना ये बीच में, कि ये एक्स्ट्रा लेयर्स की क्या जरूरत है, इस एक्स्ट्रा लेयर की, जब मेरे पास हार्डवेयर है, अगर मेरे पास हार्डवेयर नहीं होता तो फिर तो अलग बात थी। तो इसीलिए लोग आजकल प्राइवेट क्लाउड की तरफ जा रहे हैं। प्राइवेट क्लाउड में फायदा क्या होता है कि हार्डवेयर आपका अपना है, आपने हार्डवेयर खरीदा, हार्डवेयर के ऊपर आप सीधा सीधा जो है वो, इसके ऊपर आप डायरेक्टली, वो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बस थोड़ा सा, इस हार्डवेयर के ऊपर आप डायरेक्टली क्यूबरनेटिस इंस्टॉल कर दो। एक के ऊपर नहीं करोगे ऑब्वियसली, ठीक है, मल्टीपल हार्डवेयर हैं। तो अगर मैं एक हार्डवेयर बोल रहा हूँ तो आप इसको वो मत लेना एज इट इज की, नहीं एक हार्डवेयर बोला था एक ही हार्डवेयर पे, एक हार्डवेयर मतलब कि अपने हार्डवेयर के ऊपर आप क्यूबरनेटिस चलाओ। फिर आपको देखो पूरा क्लाउड का भी बेनिफिट मिल रहा है, जो आपको जो एक वर्चुअलाइजेशन का जो बेनिफिट होता है वो भी आपको मिल रहा है, और हार्डवेयर भी आपके अपनी कंट्रोल में है। दैट मीन्स कि यू आर 100% सेफ। ठीक है, तो जस्ट ये थॉट मेरे माइंड में आया था, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए, ये आपके मतलब काफी काम आएगा। ठीक है भाई, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आज की क्लास को कैंसिल कर, मतलब क्लोज करते हैं, कैंसिल तो नहीं करेंगे, क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो फिर, गुड नाइट, बाय बाय। हो गया? नहीं नहीं, हो गया हो गया।